अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत भेदभाव देखा। महात्मा गांधी ने देखा कि वहां भारत के जो मजदूर थे जिन्हें गुलाम बना के अफ्रीका में ले जाया गया था, उन्हें अंग्रेज बड़ी सताते थे। यहाँ पर बहुत दिक्कत था उन लोगों के लिए। उल्टा सीधा कानून रख दिए थे सब। और एक कानून जो भारत में आया था ना, आप देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ऐसा ही एक इसमें क्या है कि हम सबको जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि हम भारत के क्या है, नागरिक। हालांकि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है नागरिकता, एनआरसी बहुत नॉर्मल सा चीज है। हालांकि ये एक टूल पकड़ लिया। ऐसा ही कानून आया था कहां पर, अफ्रीका में। तो वहां पर क्या था कि भारतीयों के साथ या फिर जो वहां के ब्लैक लोग हैं उनके साथ भेदभाव था। अफ्रीका में ज्यादातर ब्लैक लोग हैं और अंग्रेजवा जो है सब छीलल मुर्गा वाला, इसे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है सब। रीजन क्या है कि ये लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं। इनके यहाँ बाल बच्चे कम होते हैं जिससे कि वो प्रॉपर एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन इनके यहाँ एक खराबी, इनके यहाँ सोसाइटी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाप बेटा में बहुत रिलेशन है, कोई मतलब नहीं। इसलिए देखिएगा अंग्रेजों में फादर डे मनाया जाता है। वो मम्मी से पूछता है हम पैदा हुए थे तुम किसके साथ थी? मदर डे में भी तो मम्मी से पूछती है, वो का बाप पूछेगा ये बताओ हमारा बाप कौन, तू बताएगी? याद तो ना आ रहा है। हमारे यहाँ फादर डे मदर डे नहीं होता है, ये उनके यहाँ का कल्चर है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़े होता है। हर साल उन लोग का ब्याह चेंज हो जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग उनके कल्चर को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका धर्म अपना लीजिए, कभी नहीं। मरते दम तक आपको कहेंगे कल्चर अपना लीजिए, क्योंकि कल्चर को ही आप फॉलो करते हैं। धर्म को तो बस आप त्योहार के दिन फॉलो करते हैं। जिस दिन आपका त्योहार, साल में कई को त्योहार आता है, बड़ा बड़ा 4 को, बाकी ऐसे देखिएगा तो रोजे को त्योहार है। नहीं, वो सब कोई त्योहार नहीं होता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहां भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। यहां पर उन्होंने एक अपनी संगठन बनाया, नेटाल कांग्रेस। क्या बनाया? नेटाल कांग्रेस। नेटाल एक जगह का नाम है। यहां पर नेटाल क्या है? जगह का नाम है, एक राज्य है नेटाल। वहां पर इन्होंने स्थापना किया नेटाल कांग्रेस की। ध्यान से समझो लोग, अपने अपने कमेंटे करने लगता है सब। नेटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। यहां पर उन्होंने एक और संगठन बनाया, फिनिक्स फॉर्म। क्या बनाया? फिनिक्स। ये क्वेश्चन पूछेगा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। आगे देखते चलेंगे, डेट धीरे धीरे आते रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहां किया था? नेटाल कांग्रेस क्षेत्र की भी दक्षिण अफ्रीका में। नेटाल कांग्रेस की स्थापना के बाद नेटाल क्षेत्र में एक स्टेशन है, पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन। नाम क्या? पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन। शॉर्टकट लिख दिए चलेगा ना? पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन। पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी आए और ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास का सीट लेके, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर। महात्मा गांधी को ढकेल दिया नीचे, लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियन नॉट। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाके केस कर दिए कि अगर तुम्हारे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में डॉग्स एंड इंडियन को अलाउ नहीं है तो तुम्हारा टिकट बेचने वाला चोट्टा हमें टिकट दिया क्यों? पहला ये, किस आधार पर तुम कहते हो कि इंडियंस को अलाउ नहीं है? इतना बड़ा केस किए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के प्रभाव ये हुआ कि रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा ही, इंग्लैंड की सरकार भी माफी मांगी थी। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप खुद सोचिए, रेलवे में अगर गलती होता है तो रेलवे के अधिकारी माफी मांगेंगे, लेकिन अगर भारत सरकार को माफी मांगना पड़ा, कितना बड़ा चीज है। अफ्रीका के लोग हिल गए, यार क्या आदमी है ये, गजब बात है। हम लोग को तो लगा था बस रेलवे डिपार्टमेंट इससे माफी मांगेगा, है क्या ये आदमी है, तो पूरा सरकार हिला दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी का पूरा दबदबा हो गया। वहां पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, ये एक संगठन था, नाम था उसका फिनिक्स फॉर्म। हालांकि महात्मा गांधी के बाद माफी मांगा गया और उसके बाद रेलवे से इस कानून को हटा दिया गया। एसी का देखिए, एक होता है जनरल कोच, जिसमें कितनों कोच दो आदमी, 400 घुस गया रहता है, बाथरूम में 9 को घुसल रहता है, बहुत दिक्कत होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो थे ना,
जनरल कोच में भी करता था, और नहीं तो स्लीपर में घुसते थे लोग, नहीं तो दरवाजे के पास रहते थे लोग, अंदरवा नहीं घुसते थे, डर लगते रहता था। समझ में गया? अभी भी तो स्लीपर में तो खैर सोने वाला होता है। एसी में देखिएगा तो थर्ड एसी और स्लीपर में कोई खास अंतर नहीं है, उसमें बस एसी लगा दिया। फर्स्ट एसी में अंतर होता है। फर्स्ट एसी में आपको रूम मिलता है अंदर, अगर आपको कूप मिलेगा तो 2 लोगों का उसमें रहेगा, आप दरवाजा बंद कर लीजिए, आपको अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसमें प्रॉपर एक रिंग मिलेगा, बेल अटेंडेंट के लिए, दबाइए तुरंत आएगा, सर चाय कॉफी कुछ भी, और प्रॉपर खिलाते हुए ले जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि भारत पीछे है। यही रीजन है कि नेताओं ने विकास नहीं किया, क्योंकि वो कूप और एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं, उसमें आप जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं भारत इतना पीछे। ऐसी व्यवस्था होता है तो दामाद का इज्जत नहीं होता है जितना वहां इज्जत करता है। पूरी बालकनी होती है गैलरी टहलने के लिए बेहतरीन, उसमें दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दा, आपको कंबल देगा, तकिया देगा, सूप पीने के लिए देगा, जूस, रात में खाना खाइएगा तो बेहतरीन खाना, खाना के बाद पूछेगा सर आइसक्रीम कौन सा लेना पसंद कीजिएगा, चॉकलेट या फिर मिल्क फ्लेवर, दोनों दे दो। वो दोनों दे देगा आपको, दोनों ले आके दे देगा। ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ कुछ होता है सो सदाओ सचुरा उसको किस को पैसे में उसका कितना रहता है पता है? यहां से अगर आप दिल्ली जाइएगा, यहां से दिल्ली, तो एक जनरल टिकट 250-300 350 का, स्लीपर 750 का, 750 का क्या है स्लीपर है, और एसी फर्स्ट क्लास का कूप 3500। लेकिन उसमें ना आपको पूरी व्यवस्था देगा, दरवाजा 2 लोग हैं, एक आप एक आपका अटेंडेंट, नहीं तो एक 4 लोगों का कूप होता है, मतलब 4 लोगों का कमरा मिलेगा या तो 2 लोग का कमरा मिलेगा, ये फर्स्ट क्लास में होता है। बहुत बेहतरीन व्यवस्था होती है, सारे लोग को पूरी। टीटी आएगा तो इतना इज्जत से पूछेगा गुड मॉर्निंग सर, 2 लोग हैं, एकदम लगे भी नहीं करेगा कि इंडियन रेलवे का है। अब वही जब जनरल में घुसेगा टिकट कहाँ है। उसके टीटी भी अलग होते हैं, उसके टीटी भी क्या होता है पूरी तरह अलग होते हैं वहां पे। बहुत बेहतरीन व्यवस्था होता है सब इंडियन। एक और चीज होता है ना, इसमें बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसमें फैसिलिटी है, लेकिन फर्स्ट क्लास वाली जो फीलिंग आएगी ना, बातें अलग रहता है उसका। आगे बढ़ जाए, नेताल कांग्रेस के पास कौन सा स्टेशन से फेंका गया महात्मा? पीटर्समार्टिनबर्ग। महात्मा गांधी ने किस फॉर्म की स्थापना, किस फॉर्म की, और कौन सा कांग्रेस? नेताल का। इन्होंने एक पत्रिका लिखा जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम लिखा? इंडियन ओपिनियन। कहां से? अफ्रीका से ही लिखा था, इंडियन ओपिनियन। इसका कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ था, लेकिन उस समय की एक प्रमुख भाषा थी जिसमें इनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, उर्दू में। हालांकि बहुत सारी भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, लेकिन उर्दू उस समय की बहुत प्रसिद्ध भाषा थी। इवन की कोर्ट कचहरी में भी उर्दू का प्रयोग होता था, कोर्ट में उर्दू का प्रयोग होता, बावजूद इसके इसका पब्लिकेशन उर्दू में नहीं हुआ, क्योंकि डिमांड जिस चीज में रहेगी उसी में ना होगा। ऐसे थोड़ी ना सारी चीजों में होते रहेगा, डिमांडे नहीं रहेगा तो क्या। इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसने लिखा? हाँ, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखा है। यहाँ पे नेताल क्षेत्र में गए, बहुत सारा आंदोलन किए, सारा आंदोलन खत्म करने के बाद महात्मा गांधी वापस चले आए भारत। कहा कि बहुत तुम लोग की सेवा कर दिए, हम भारत वापस जाते हैं, और 1901 में वापस चले आए। कहां पर? भारत। और वादा किए थे कि हम क्या करें, अगर तुम लोग को कभी भी जरूरत पड़ेगा हमें याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। अगले साल उन लोगों ने याद कर लिया। 1902 में उन्हें अगले ही साल याद कर लिया। बताओ, थोड़ा भी गैप नहीं दिया था महात्मा गांधी। 1902 में महात्मा गांधी वापस कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका। एकदम अगले साल याद कर लिया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी कहे कि चल भाई अब चलते हैं। अफ्रीका में गए तो इस बार अंग्रेज जो थे अफ्रीका के लोगों को ज्यादा सताते थे। अंग्रेज क्या करते थे? अफ्रीका के लोगों को ज्यादा सताते। इसी दौरान 1904 में उन्होंने क्या बनाया था? फिनिक्स फॉर्म। क्या बनाया? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। उसके बाद 5 में आकर इन्होंने ब्रह्मचर्य रहने का क्या कर लिया था? निर्णय कर लिया था यहाँ पर कि मैं हमें जीवन भर क्या रहूंगा? ब्रह्मचर्य रहूंगा। हालांकि महात्मा गांधी भी हमेशा उल्टा सीधा लालछन लगाते गया है, बस इसीलिए कि महात्मा गांधी को मानने वाले भी नरम दल वाले ही होते हैं, बाकी लोगों पे आप नहीं लगा सकते। आगे बढ़े। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया
1906 में अंग्रेजों ने एक कानून लाया था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907, 6 में, 6 में नहीं 7 में लाया था, 1907 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत जो भारतीय मजदूर और चाइनीज मजदूर हैं उन्हें आकर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जिनको ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उन लोग के साथ नागरिक वाला व्यवहार नहीं होगा। अब अंग्रेज रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं थे, सब नियम तो बना दिए, भाई दिक्कत है तो रजिस्ट्रेशन करा लो, और करना उन्हीं को है, करते ही नहीं थे सब। तो महात्मा गांधी ने देखा कि भाई गड़बड़ बात है, तो पहली बार महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। तो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने अफ्रीका से, और सत्याग्रह भी अफ्रीका से। सत्याग्रह आंदोलन में थोड़ा सा का डिफरेंस, सत्याग्रह चुपचाप नॉर्मल 10-15 आदमी को लेके भूख हड़ताल पे बैठ गए तो सत्याग्रह हो गया। आंदोलन पूरा बाजार दिए, पूरा गांव लेके चल दिए, जाए चलो ससुरा तूने, बवाल हो तो चल चल, मार हो तो गाड़ी के शीशा फोड़ ऐसे ऐसे करते हैं। उस समय पूरा अनशन कर दिया सब। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये तो बवाल करना पड़ेगा, तो सत्याग्रह और आंदोलन दोनों कहां से चालू किया था, अंग्रेजों को यह कानून वापस लेना पड़ गया था। ये कानून क्या करना पड़ा था, भारत में हल्ला हो गया, बाप रे बाप, ऐसा आदमी आया है अंग्रेजन को झुका के रख दिया है। बताओ, ट्रेन में से फेंके सब, तो नियम बदलाव किया, सरकार से माफी मंगवाया, आंदोलन भी सफल, सत्याग्रह भी सफल। अब रंग भेद के खिलाफ वहां बहुत ज्यादा था। अंग्रेज जो थे काला गोरा, हम लोग को अंग्रेज जो है सब ना, हम लोग को अंग्रेज नीच समझता है। और ऐसा नहीं, उनका मानना है ना कि अगर ये अच्छे होते तो भगवान ही इनको गोरा करके बनाता। ये गलत है, इसीलिए काले हैं। हाँ, अरे तो अंग्रेज सबके भगवान से देर मतलब नहीं ना रहता उन सबको, तो ओ माय गॉड हाउ ब्लैक ऐसे करके चल देता है वहां पे। हाँ, भूगोल उतना नहीं ध्यान देता है सब कोई बात नहीं उन लोग को। हाँ, उन लोग को भी क्लास देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सब लोग अपना अपना एक समय था जब कहा गया था डॉग्स इन इंडिया नॉट अलाउड। ऋषि सुनक खुद भी गए, कुत्तों लेके गए पार्लियामेंट में, गए कि गए। तो होता है कभी कभी ऐसी चीजें आती। इंग्लैंड की दुर्दशा बहुत खराब हो रही है। हम लोग से अंग्रेज सबको, हम लोग को फिजिकल मेहनत करने की ज्यादा आदत है। हालांकि मेंटलिटी और एजुकेशन में यूरोप वाले बहुत आगे, उनका एजुकेशन सिस्टम हम लोग से बहुत आगे। हम लोग के एजुकेशन सिस्टम महारद्दी है, बहुत रद्दी है। फिनलैंड में जाएंगे, यूपीएससी से भी टफ एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए, बहुत टफ एग्जाम होता है। वहां टीचर बनना बहुत बड़ा काम हो जाता है। हमारे यहाँ सर देखिए, प्राइवेट टीचर के लिए क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऑनलाइन आने के लिए आपको जी जान लगा के एक करना पड़ेगा। ऑनलाइन का एक रूल है, यहाँ गुड बेटर बेस्ट का कोई जगह नहीं है, यूनिक होना पड़ेगा आपको, एकदम अलग ही। क्योंकि पहले क्या है ना कि आप एक कमरे में पढ़ा दीजिएगा, कौन देखा कौन नहीं देखा कोई मतलब नहीं, थोड़ा आके ऑनलाइन पढ़ाइए फिर समझ में आ जाएगा। ये आप बहुत झमेला हो जाता है। आगे बढ़े ना। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुई, अवरी। हाँ, अवरी। इंडियन ओपिनियन पुस्तक, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, हिंद स्वराज भी पत्रिका। दोनों किसने लिखा, हाँ, महात्मा गांधी ने लिखा था। नेटाल कांग्रेस महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह किए और जब वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है, काला कानून। ब्लैक एक्ट या काला कानून, ब्लैक एक्ट या काला कानून, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसको जब महात्मा गांधी जो थे आंदोलन कर दिए, किसके विरुद्ध, एशियाटिक, तो अंग्रेजों को ये कानून क्या करना पड़ा था, वापस लेना पड़ा। भारत में महात्मा गांधी जो थे वो बहुत फेमस होते गए। अब लोगों को लग गया कि भाई गांधी को वापस लाया जाए। यहाँ पे वो क्या करना हुआ, गोईठा में घी सुखा के यहाँ ले आओ, आंदोलन हो गया यहाँ पे। तो महात्मा गांधी के पीछे सब लोग पड़े लोग, महात्मा गांधी चलिए, आपका देश आपको वापस बुला रहा है। तो ये भी कहें, फिर बोले महात्मा गांधी, आप लोग को कभी जरूरत होगा तो याद कीजिएगा, लेकिन इतना जल्दी मत याद कर लीजिएगा। अभी हम जा रहे हैं, हमारे देश में भी ये सब बहुत कूदता है सब, इस सबको भी अब
पूछना जरूरी है। हालांकि महात्मा गांधी ने बहुत सारा काम किया अफ्रीका के लोगों में। अब महात्मा गांधी को लग गया कि भारत आना चाहिए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी जब भारत आ रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले समझा के भेजे थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी वकील थे। देखिए आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा वकील भाग लिया, क्योंकि उस समय का वही ट्रेंड था। जैसे अभी इंजीनियर, समझ में आ गया? अभी की आजादी की लड़ाई रहती सबसे ज्यादा क्या मिलता सर? इंजीनियर। नहीं तो पैसा दे के ग्रेजुएट हुआ, 4000 में ग्रेजुएट। बिहार में कितना में ग्रेजुएशन हो जाता है जी? 6000। एक साल 6000 में 3 साल। अब बिहार अब फोन करता हो, एग्जाम से पहले फोन करता होगा, एग्जाम आ गया है, जाके आ जाइए, जाके लिख के आ जाते होंगे आप लोग। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं? आप अगर ग्रेजुएशन ईमानदारी से किए है ना, आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें ना शायद ही कोई ईमानदारी से ग्रेजुएशन किया। आप लोगों को पता है ग्रेजुएशन किसको बोलते हैं? बीए, बीएससी को भी बोलते हैं, हाँ, बीकॉम को भी बोलते हैं। जिसमें बैचलर लगा रहता है ना, उस सबको क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन। समझा देते हैं। इतना आप लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो महात्मा गांधी अब भारत आने के लिए तैयार थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देखो बउआ, भारत जा रहे हो, कोई आंदोलन जाते मत कर देना, पहले कम से कम 1 से 2 साल तक विद्यार्थी की तरह जीवन बिताना और भारत को अच्छे से समझना। इसलिए महात्मा गांधी 1915 में आए थे, 1916 15 आए, अगला साल 1916 कोई आंदोलन नहीं किए थे, समझ रहे थे। 1 साल तक गुरुजी से पूछे, हो गई लो गुरुजी प्रोबेशन पीरियड, स्टार्ट हो जा बाबू। महात्मा गांधी क्या हो गया? स्टार्ट हो। एक विद्वान थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित थे तो लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय जो थे, महात्मा गांधी आंदोलन की सारी रूपरेखा महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय से ही सीखा था। इवन कि दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म समझते हैं ना, एक संगठन टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कर दिया, जो अभी के समय गांधी आश्रम कहलाता है। लेकिन उन्होंने स्थापना किस हिसाब से किया था? टॉल्स्टॉय फॉर्म। तो लियो टॉल्स्टॉय के विचार से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। रस्किन एक विद्वान था जिसने कहा था कि यदि अगर देश की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और आप भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो आंदोलन को मानना सरकार की मजबूरी हो जाएगी। तो महात्मा गांधी पहले लियो टॉल्स्टॉय की विचारों से पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किए, देश के लोगों को बातों को मनवाएं, और मनवाने के बाद जब देश के लोग विचार को मान लिए तो पूरे देश के लोगों का जुड़ाव हो गया। तब रस्किन ने क्या कहा था? भूख हड़ताल कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी पहले टॉल्स्टॉय, सबसे ज्यादा रस्किन से प्रभावित थे कि टॉल्स्टॉय से? अब भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से। गुरु जी का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। महादेव देसाई इनके सचिव थे। महादेव देसाई क्या थे? सचिव मतलब सलाहकार, सचिव मतलब सलाह। मिलर नामक एक अंग्रेज पत्रकार था, महात्मा गांधी से हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहता था, साहब कुछ छापना है तो बोलिए छाप देते हैं इसे। मिलर पत्रकार उस समय का बहुत बड़ा पत्रकार था, अमेरिकन पत्रकार था। समझा कि बड़े बड़े मैगजीन होते हैं वहां पे, उस समय छापना बहुत प्रभाव वाली बात रहती है। समझा कि नहीं? जैसे टाइम मैगजीन हो गया, फोर्ब्स हो गया, गार्जियन हो गया, इस सब। फोर्ब्स वाला आएगा जनवरी में ही आएगा ना, जैसे मैगजीन आते हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन आप लोग के लिए पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो अमेरिका और यूरोप में जाएगा वो। हालांकि ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा। जो हमारा जो इंटरव्यू हुआ था वो बेसिकली यूरोप और कहाँ पे, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इस सब देशों के लिए ज्यादा जाएगा कि एजुकेशन को कैसे मतलब वो कर दिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादातर उसी में जाएगा। और आपका जनवरी खिचड़ी के आसपास, मकर संक्रांति, उसको देहात में खिचड़ी बोला जाता है। आगे बढ़े, संक्रांत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब महात्मा गांधी भारत आने के लिए रेडी थे। महादेव देसाई क्या थे? सचिव। मिलर कौन था? हाँ, पत्रकार थे। गुरुजी इन्हें कितने साल तक विद्यार्थी रहने के लिए कहा? 100 साल। एक साल
1 से 2 साल मतलब 1 साल, 1 साल तक। रंग भेद के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? आंदोलन चलाए थे। कहां पे? अफ्रीका। अब बहुत सारे 2000 काला लोगों को लेके चल दिए थे मार्च में, पूरा सड़क पे, पूरा अफ्रीका में काला काला आदमी लेके चल दिए महात्मा, द ग्रेट मार्च नाम से। किस नाम से? द ग्रेट। अब मान के चले हमारे जैसन 2000 आदमी सड़क पे चल जाता, अंधेरा ना हो जाए? हाँ? अरे काला आदमी को शान से कहना चाहिए कि हम काला है, समझ में आएगी नहीं? आप जैसे भी रहेंगे वैसे रहे। कभी आप देखें कि हमने कहा, हम हमेशा इस चीज को, अपने चीज को हम कहें कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, और हम इस चीज को बहुत प्राउडली रखे हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। CBSE वाले लोग बहुत अपने आप को इलीट समझते थे लोग, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? स्पष्ट बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े, स्पष्ट बोल देते हैं कि हम काला हैं। नहीं समझे? ये सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, जैसे हैं वैसे ही रहिए। क्योंकि कंपनी वाला जो है सब, ब्यूटिशियन कंपनी वाला, ये डिसाइड नहीं करेगा आप कैसा है, वो डिसाइड करके भेजा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो महात्मा गांधी 2000 लोगों को लेकर मार्च कर दिए, द ग्रेट मार्च का लाया था। समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेज भाग गया तो दांते काट लेगा तो टेटनस हो जाएगा। आगे बढ़े, अरे लड़ लेगा सिर्फ कहा हम लोग से? हाँ, और ब्रेड बिस्कुट खा खा के वो अंग्रेज सब रहता है, जो आएगा सब, किसी कोई दिक्कत नहीं। शराब पी के तो फूलल रहता है सब। अंग्रेज ज्यादातर, लगभग सब लोग क्या पीते हैं? ड्रिंक। वहां का वो कल्चर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता उन लोग को। ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता है? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को। आगे बढ़ जाए, महात्मा गांधी किसके विचारों से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहा है, वो तो उनके क्या थे? गुरु जी थे। आगे बढ़े, अब महात्मा गांधी को कुछ उपाधियां भी मिली थी, हालांकि उपाधि आप लास्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक करके उपाधियां मिलते गई थी। महात्मा गांधी भारत आने के लिए अब क्या हो गए थे? रेडी हो गए थे। महात्मा गांधी भारत होने के लिए क्या हो गए थे? रेडी। 1915 में महात्मा गांधी क्या हुए? भारत आए, 9 जनवरी 1915।